देगा। मला काय महा 5 लाख आमदार रिंकू ना दोनशे मंडी मध्ये इसका अभ्यर्थी तगड़े होगा श्राम करना जो रिंकू ने पीछे हटता। आज भी एक दो सरपंच आए उसमें नाम नहीं बोलता, ठीक है। मको भाई सरपंचों को नाम दे महा भाई गाड़ी बोर्ड सारे काम हो गए, तैयारी होगी, मंडी के गेट पे उल्टे भाज के पीछे सरपंच ही पाए रिंकू रहेगा। अच्छा जी, जोरदार तालियां भाई सरपंच के लिए। अब मैं मला काय महा 5 लाख आमदार है रिंकू ना दोनशे मंडी मध्ये इसका अभ्यर्थी तगड़े होगा श्राम करना जो रिंकू ने पीछे हटता। आज एक दो सरपंच आए उसमें नाम नहीं बोलता, ठीक है। मको भाई सरपंचों को नाम दे महा भाई गाड़ी बोर्ड सारे काम हो गए, तैयारी होगी, मंडी के गेट पर उल्टे भाज के पीछे सरपंच भी पाए रिंकू रह गया। अब मैं फिलहाल ये गांव हरजेड़ी से लाइव तस्वीर आपको बता दें जानकारी के लिए। पैसों में तोला गया लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को सीकों से तोला गया। ये सीकों से तोलते हुए तमाम गांव के लोग आपको लाइव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गांव के सरपंच जो कि रिंकू है, उन्होंने सीकों में तोला है लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और मंडल अध्यक्ष गांव सिद्धपुर से मुकेश भारती और तमाम अलग अलग गांवों से सरपंच आए हुए हैं, जिन्होंने विधायक को फूल मालाएं पहनाई और भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करके आपको बता दें जानकारी के लिए। गांव हरजेड़ी में प्रोग्राम रखा गया जहां पर विधायक को सीकों से तोला गया। सीकों से तोला गया आपको बता दें पैसे के जो सीके हैं उनसे लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को तोला गया। तमाम आसपास के गांव के लोग भी पहुंचे और आपको बता दें जानकारी के लिए कि लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को रिंकू जो सरपंच है उन्होंने अवगत कराया कि काफ़ी जो गांव की सड़कें हैं उनकी खस्ता हालत हो चुकी है। सड़कों के कारण लोग बहुत परेशान हैं। वो सड़कें बनने को लेकर विधायक को अवगत कराया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम जो चौपाले हैं उनका काम रुका हुआ है, वो चौपाले भी बनवाई जाए और जो बाजीगर डेरा है जिनकी रजिस्ट्रियों को लेकर भी बात की गई तो विधायक ने सांत्वना दी और कहा देखिए किस प्रकार से सीकों से तोला जा रहा है लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। आपको बता दें जानकारी के लिए ये गांव हरजेड़ी से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को सीकों से तोला जा रहा है। लगभग 72 से 75 किलो वजन है लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी का और लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को सीकों से तोला जा रहा है। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। आपको बता दें जानकारी के लिए कि पूर्व मंडल अध्यक्ष बलबीर मराठा भी मौजूद है। देख लीजिए विधायक को तोलते हुए नजर आ रहे हैं सीकों से। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। आपको बता दें जानकारी के लिए फिर से कि आज गांव हरजेड़ी में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें चाय का प्रोग्राम था, चाय पर चर्चा थी। तो विधायक ने जो मांगे थी गांव की वो पूर्ण करने का वादा किया है और लगभग आपको बता दें गुरु ब्रह्मानंद जो प्रतिमा है उनको लेकर भी विधायक ने कहा कि उस मंदिर नवनिर्माण के लिए भी अगर कोई भी ईंट या पत्थर लगेगा तो वहां पर भी 11 लाख रुपये की घोषणा की है। और ये देख लीजिए लाइव तस्वीरों में सीके जो पैसे के सिक्के हैं वो आपको लाइव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर के तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी विधानसभा यानी गांव हरजेड़ी से, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रवीण डाबर थड़ा भी मौजूद रहे और तमाम अलग अलग गांव के सरपंच भी मौजूद रहे। धर्मपाल संडीर से और लिल्यानी से मनोजनाथ राज सिंह और आपको बता दें बड़साड़ू से जो लाल सिंह है वो भी मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें पूर्व मंडल महामंत्री और मंडल महामंत्री भी मौजूद रहे। तमाम बीजेपी के पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, जो कि रिंकू
जो सरपंच है गांव रजेड़ी से, उनके गांव में ये प्रोग्राम रखा गया। उन्होंने चाय पर चर्चा की और तमाम आसपास के ग्रामीण और गांव के लोग मौजूद आपको लाइव तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। मनोज नाथ जो लल्याणी गांव के सरपंच हैं वो भी मौजूद रहे। राज सिंह बाबा सरपंच हैं वो भी मौजूद रहे। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। देख लीजिए, पगड़ी पहनाई गई ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रवीण डाबर थड़ा का और साथ ही विधायक को भी सराफा पहनाया गया और भव्य स्वागत करते हुए सुभाष जी आपको प्रवीण डाबर थड़ा का नजर आ रहे होंगे। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। ये तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी विधानसभा यानी गांव हरजेड़ी से, जहां पर लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी और पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवीर मराठा को भी सराफा पहनाया गया और तमाम लोगों का भव्य स्वागत किया गया। देख लीजिए, बलकार सिंह जो यूनिस्पर गांव से हैं उनका भी भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे तक आके पीछे तक आवाज आनी चाहिए, विधायक ने पता चाहिए। आज रजाड़ी गांव में 1 साल के बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया हमारे सरपंच साहब ने। सरपंच और जितने गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं सरपंच हमारे सरपंच साहब ने, धन्यवाद करते हैं सरपंच और पूरी पंचायत का। और जितने गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं सरपंच, आसपास के जो गुवान के जो सरपंच है दूर दराज से, जो साथी आए हैं आसपास के, सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। और हमारे विधायक साहब जैसे रिंकू कह रहे ना, रिंकू की एक मजे की बात सुनाएंगे। विधायक साहब तो बीच में है सारे काम करने में। इन्होंने अपनी गड्डी का नंबर भी तार दिया, उस पर लिख दिया नायब सरकार। विधायक लेकर पकड़ी जाएगी जब तो एमएलए नहीं बन रहा या नुई लिखी रहेगी, तब पकड़ी जाओ, हम तो खड़ी कर। तो इतना मेहनती और वफादार विधायक का वफादार आदमी, और जो बीजेपी का कार्यकर्ता बैठा है रजाड़ी के अंदर, पल्ला राम बैठा है, रोशन लाल पता नहीं का यूपी कोई फूल फाला किसी के वहां जा रहे, एक साथी एक दो साथी और हमारे थोड़ा बार बितर हो रहे। जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ सबका धन्यवाद करते हैं जिसने रजाड़ी गांव से जिताकर विधायक साहब को इस कुर्सी पर बैठाए। और आज जो भी काम होगा रजाड़ी का, हर काम पूरे जो 5 साल विधायक साहब सारी लिख रहे, 4 तो अभी बकाया, 5 साल में एक काम होगा रजाड़ी का, एक काम भी रुकेगा, एक काम भी रुकेगा। जैसे रजाड़ी गांव की जो सड़क शेर पर जो तय हो लिया, एक परसाड़ू की सड़क, एक रजाड़ी से शेर पर जो सड़क जावा, ये दोनों सड़क विधायक की नॉलेज में सरपंच साहब ने लिख कर दे रखा पहले। अब दोनों की दोनों सड़क एक साथ बनेगी। एक परसाड़ू की जो सुगरी मिल पर जारी परसाड़ू से, एक रजाड़ी से शेर पर जारी, क्योंकि ये 2 सड़क रजाड़ी गाँव का एक और मजे की बात है। रजाड़ी अपना काम है, रजाड़ी ये दोनों एक काम है, क्योंकि हमारे आदमी सीखने के बस रहे। हम तो अपने गांव मानना रजाड़ी को अपने गांव मानते हैं जी हम तो, क्योंकि हमारे परिवार बैठे हैं और भी सारे साथी अपने गांव हैं। लेकिन ये सड़क विधायक साहब जिस दिन मुख्यमंत्री आवेगा नीलोखेड़ी, चाहे मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के अंदर, हमारे तो एरिया में 2 सड़क की बड़ी जरूरत है। या जैसे मर्जी पास कराओ जी, आप मालिक हो, हम तो आप कुर्सी पर बैठा दिए, अपनी लड़ाई हमारी लड़ाई तो आप लड़ेंगे, हमें 2 सड़क चाहिए। और जो 3-4 गड़ियों का एस्टीमेट भी बन रहे विधायक साहब, उन पर काम चालू करा दो तो पट्टी पड़ी हो तो लोग गाड़ी दे रहे, क्योंकि मेरे को पता कच्ची पटकी वहां और वो करता जाए घरों में और लेडीज दे वहां गाड़ी। सरपंच को तो मिलेगी विधायक साहब, आपको भी चुपचाप दे लेडीज तो मारेंगी और तो यह गड़ी जरूर चालू करा दो जी। पैसा अपना बाद में जैसे भी आपको पता होगा, जैसे मर्जी कर लो, उनका काम चालू करा दो, किस्ती करा दो। मैं तो एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और जो बाजी का डेरा वो कच्चा सारा, उनके पास ना लोन लेने का सिस्टम बेचारों का, ना उनका मकान पास, कोई ढंग ही नहीं बनता उनका पूरा का पूरा डेरा 400 वोट के आसपास आ, वो जरूर पक्का करा दो जी। ये एक गाँव ये तो अपनी झोली में ले लो और इसको गोद ले लो जी, जैसे मर्जी ले लो, ये गाँव पक्का होना चाहिए। और जो बाजी का डेरे से एक नाले की बड़ी समस्या है, जो सड़क बनवाई थी आपने शेर पर से बुटाना, उसके साथ साथ एक नाला बनवाओ जी। नाले की बड़ी प्रॉब्लम है, नाले की वजह सारी सड़क टूटा जी, वो सड़क भी सारी टूटा। और एक 80 की कुछ छुपाल हुआ उसकी, और एक शमशान घाट हुआ कुछ पैसा 4-5 लाख रुपया भी रहा जी, लेकिन उसमें 4-5 लाख का कुछ बनना नहीं, उसकी कभी 4 दुआरी हुई न उसमें संस्कार करने का वो कोई बना, ये थोड़ा बना।
उस पर तो पैसा 15-20 लाख की जरूरत है जनाब। उसकी तो विधायक साहब किसी भी काम चालू करा दो, बड़ी जरूरत है। और धन्यवाद करते हैं विधायक साहब, आप गांव और जेड में पहुंचे हैं, और सारे साथी सबका धन्यवाद करता हूं। सरपंच, पूर्व सरपंच, मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन, सबका यहाँ पहुंच रहे, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। चेयरमैन साहब, विधायक पंटालो, सारी बात ये बढ़िया सरपंच है, कुछ आप भी अपनी उंगली डाल दो, हम तो यही अरदास कर सकते हैं। एक तो ब्रह्मानंद आश्रम की मेरी माताएं बहनें भी करी, तो 11 लाख रुपए में इनके आश्रम में जो भी जरूरत होगी 11 लाख से वो अपने टाइल लुवाओ, या उसमें अपने ब्लॉक लुवाओ, या अपनी 4 द्वारी बनाओ, 11 लाख। और उसके बाद भी कोई कमी पेशी रहेगी वो भी पूरी करने का काम करेंगे। और सरपंच साहब ने आज 10-12 सड़कें आज बोली हैं, सारी सड़कों को हम बनवाएंगे, कोई भी हम आपके गांव की कच्ची सड़क नहीं छोड़ेंगे। सभी जो चौपाल हैं, चाहे हरिजन समाज की चौपाल दी हो या बाजीगर बस्ती में कोई चौपाल हो, इन सभी चौपालों को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। और साथ ही एक जो गांव में जो बाजीगर बस्ती है, जो उसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास उसके कागजात नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, वो पंचायत की भूमि पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने आज घोषणा की है कि जो 20 साल से जिसके पास वो कब्जा है, सरकार उसको कम रेट पर उनको उसका मालिकाना हक देने का काम करेगी। तो ये भी हम कोशिश करेंगे कि जो जो परिवार उस पर बैठा है सभी के नाम वो जमीन कराए। उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, कोई चिंता आपको नहीं आएगी, आपको वो जमीन आपके नाम करवाएंगे और कोई परेशानी नहीं आने देंगे। बाकी और भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रावड़ी दूर नहीं है, जब भी आप कोई काम जिम्मे लगाएंगे, जैसे आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, उसी विश्वास के साथ आप सबके काम पूरा करेंगे। बाकी सरपंच साहब आपके बड़े जुझारू और काम करते हैं। बहुत ही सरपंच भाई रिंकू जी, जिन्होंने आज ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। पूरी पंचायत समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण और यहाँ पर पहुंचे बहुत ही आदरणीय बाबा जसवंत नाथ जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई मुकेश भारती जी, बाबा मनोज नाथ लाडी जी, कलसी से भाई बल सिंह जी, बरथड़ा जी, बरसाड़ू से सरपंच भाई लाल जी, और सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी, गांव के सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने यहाँ जो हम सब का मान सम्मान दिया, आदर सत्कार किया, इसके लिए मैं पूरी पंचायत समिति का और सभी गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और धन्यवाद भी करता हूं कि आप सब ने, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आप लोगों ने भरपूर अपना आशीर्वाद दिया और मुझे भी इस गांव से अच्छे मार्जिन से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम किया। इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो सरपंच साहब से जब से चुनाव जीता, जब से इसके पीछे लगा हुआ था, भाई चाय पिला दे, चाय पिला दे, पर इसने एकदम इकट्ठे इतने काम कर लिए, एकदम इन्हें जोर पा दिया। नहीं तो पहला पिला देता तो शायद कुछ ना कुछ काम भी सिरे चढ़ जाते, लेकिन ये कह रहा मैं तसल्ली से करूंगा, बाद में करूंगा। लेकिन आज इन्होंने तसल्ली बख्श आज ये प्रोग्राम किया है और इनका धन्यवाद करते हैं। बाकी आप सबके आशीर्वाद से एक ईमानदार मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, आदरणीय नायब सैनी जी के रूप में, जो लगातार पूरे प्रदेश भर में बिना भेदभाव के वो काम कर रहे हैं। जहां जहां की जो जो समस्या है आज वो उन समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। लगातार अभी सबसे पहले तो हमारी जो महिलाओं को तोहफा दिया 2100 रुपए का, जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हर हमारी जो गरीब माता बहन है उनके खाते में 2100 रुपए हर महीने उन्होंने पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे बच्चों को रोजगार की चिंता नहीं है, जाना पड़ता। बच्चा अगर काबिल है तो उसको आज सरकारी नौकरी
आज जो मिल रही है वो मैं नायब सैनी जी को और माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मेरिट पर एक ऐसी बिना पर्ची बिना खर्ची के एक सिस्टम खड़ा करने का काम हरियाणा प्रदेश में किया है। आज गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, नहीं तो पहले 4-4, 5-5 घंटे बिजली आती थी। आज 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड मौका दिया था, अपना आशीर्वाद दिया। उस समय भी हमने अपने हल्के में 1100 करोड़ रुपए के काम कराने का काम किया था, जिसमें हमारा तरावड़ी के लिए लड़की का कॉलेज है, नीलोखड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल है, एक अपना गुरुकुल अंजन थली था, उसमें भी पहले वो +2 तक का स्कूल था, लेकिन उसको भी बाद में अपग्रेड करा करके वहाँ भी हमारी बेटियां आज अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई आगे की कर रही हैं। ऐसी एक निगदू में कॉलेज खुलवाया, एक बस्तली में कॉलेज खुलवाया, एक तरावड़ी में हॉस्पिटल बना, एक जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज था उसको हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया था, एक बागवानी विश्वविद्यालय अंजन थड़ी में था। ये ऐसे बड़ी बड़ी योजनाएं थी जो सरकार ने मंजूरी दे दी और लगभग 7-8 महीने के अंदर अंदर जितने भी अधूरे काम थे ये पूरे हो जाएंगे। कहीं अपने समाणाबाग में स्टेडियम था, वहाँ अस्पताल था, ये जो बुटाना से सीकरी आ रही, ऐसे कई सड़कें थी, इस तरह की नए रास्ते थे, बनवाने का काम किया। सीकरी में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनवाया गया था। तो ये योजनाएं थी जो अब भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और इन 5 सालों में जो भी हमारे रुके हुए काम है उनको पूरा करने का काम करेंगे। आज प्रदेश भर में नए नए बहुत से काम आज यहाँ गांव के लिए दिए हैं। एक तो ब्रह्मानंद आश्रम की मेरी माताएं बहनें भी करी थी, तो 11 लाख रुपए में इनके आश्रम में जो भी जरूरत होगी 11 लाख से वो अपने चाहे टाइल लुवाओ, क्या उसमें अपने ब्लॉक लुवाओ या अपनी 4 द्वारी बनाओ, 11 लाख। और उसके बाद भी कोई कमी पेशी रहेगी वो भी पूरी करने का काम करेंगे। और सरपंच साहब ने आज 10-12 सड़कें आज बोली हैं, सारी सड़कों को हम बनवाएंगे, कोई भी हम आपके गांव की कच्ची सड़क नहीं छोड़ेंगे। सभी जो चौपाल हैं, चाहे हरिजन समाज की चौपाल दी हो या बाजीगर बस्ती में कोई चौपाल हो, या सभी चौपालों को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। और साथ ही एक जो गांव में जो बाजीगर बस्ती है जो उसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास उसके कागजात नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, वो पंचायत की भूमि पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने आज घोषणा की है कि जो 20 साल से जिसके पास वो कब्जा है, सरकार उसको कम रेट पर उनको उसका मालिकाना हक देने का काम करेगी। तो ये भी हम कोशिश करेंगे कि जो जो परिवार उस पर बैठा है सभी के नाम वो जमीन करा करके उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, कोई चिंता आपको नहीं आएगी, आपको वो जमीन आपके नाम करवाएंगे और कोई परेशानी नहीं आने देंगे। बाकी और भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रावड़ी दूर नहीं है, जब भी आप कोई काम जुम्मे लगाएंगे, जैसे आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया उसी विश्वास के साथ आप सबके काम पूरा करेंगे। बड़े जुझारू और काम करते हैं, इस समय से बैठे आप सब ने अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।